किया आपने। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी पे भरोसा किया। तोड़ दिया आपने। क्यों? तो वो सब क्या था? हाँ? धोखा था, फरेब था। वो मेरे लिए जो खाने बनाती रही आप, वो मुझे जो तवज्जो दे रही थी, क्या क्या कहा था आपने मुझसे कि मेरे और आपके निकाह के रिश्ते में मैं मालिक हूं, तो मालिक के साथ ऐसा करते हैं क्या? हाँ? तुमने जो अपने मालिक के साथ किया वह है कोई जवाब तुम्हारे पास? जिसने तुम पर भरोसा किया तुमने उसी को रुसवा किया। तुम्हारा भरोसा टूट गया तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। बस मेरी कहानी को मत छेड़िए, मेरी कहानी को मत छेड़िए, मत कुरेदिए मेरे पुराने जख्म को। अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ, तो हुआ मुझे बहुत। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो मेरे साथ जुल्म किया, ताकि तुमने मेरे साथ अतायत की है? बड़ी मुश्किल से भरोसा किया था मैंने आप पर। महरूम हूं ना, सारी जिंदगी महरूम रहा हूं। आपने थोड़ी सी तवज्जो दी तो महरूमी अकल के आड़ है आ गए। नहीं मुरीद, तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे अजियत देना था। मुझे पता है क्या, मुझे अब तुमसे कोई खौफ नहीं, क्योंकि मेरे पास बचा ही क्या है। अब तुम्हें जो करना है तुम कर लो। क्यों किया भरोसा? क्यों किया भरोसा? क्या जा रही हैं आप? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी फिक्र में तो मैं खड़ा हूं। बाहर का मौसम ठीक नहीं है बेगम साहब, अंदर तशरीफ ले जाइए। वैसे मैं तो आपा के यहाँ से जाने पे राजी ही नहीं थी, लेकिन जाहिर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है अगर आप बात करेंगे तो वो शायद राजी हो जाए। क्या कहते हैं आप? वैसे मामा, इनका अपना घर है, खुश होंगे वहाँ रहने में। किसी बेवकूफ लड़की हो तुम। क्या तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहोगी? उसी की तो बुनियाद रख रही हूँ। देखो, अगर तुम्हारी फूफो तुम्हारी शादी से पहले यहाँ पर रह रही होगी, तो शादी के बाद तुम भी तो यही रहोगी। हेलो। सलाम साहब। साहब माजरत चाहता हूँ, आपको फोन करके तकलीफ दी। वो रात से मेरी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन आप चाहें तो मैं हाजिर हो सकता हूँ अगर मेरी जरूरत है तो। कोई बात नहीं, जरूरत हुई तो बुलवा लूंगा। बहुत शुक्रिया साहब, शुक्रिया।
जा रही है? मेरा दम घुट रहा है, इसके आदमी मैं बाहर जाना चाहती हूँ। बाहर का? मुझे बस इस क्वार्टर से बाहर जाना है, इन दीवारों से बाहर जाना है, मुझे कहीं पे बाहर जाना है। हो जाता है इंसान बोर। वैसे भी जब से आपका मेरा निकाह हुआ है मैं आपको कहीं बाहर नहीं लेके गया। कल चलते हैं तीनों। आप, मैं और ये पिस्तौल। हेलो। आई एम श्योर तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कॉल क्यों किया। हेलो। अगर तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है तो यकीनन तुम्हें याद नहीं है कुछ। अच्छा चलो रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेना। अरे मैं बाहर जाने की मूड में नहीं हूँ। अच्छा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं फोर्स तो नहीं कर सकता। थैंक यू। हाँ अमल। अच्छा सुनो, मैं तैयार हो रही हूँ, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकती। ओके? इज दैट ओके? डन, आ रहा हूँ मैं। हाँ सर, मैं तैयार हो गई, बस 5 मिनट। अभी ये टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस वक्त खैरियत? ओह, सिगरेट चाहिए? नहीं सिगरेट नहीं चाहिए। तुम किसी काम से जा रहे हो? हाँ हाँ, वो साहब ने एक बहुत जरूरी काम सौंपा है मुझे, बस वो निपटाने के लिए जा रहा था। ठीक है, नेस्पा से मिल लो। वो सो रही है। माफी चाहता हूँ, काम बहुत जरूरी है, वरना मैं खुद जाके इसमें बेगम को उठा देता। तो कोई बात नहीं, मैं जगा लेता हूँ। 1 मिनट साहब। मानता हूँ आप साहब लोग हैं, आपका जो हुक्म सर आंखों पे। मैं एक नौकर हूँ, पर शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि नौकर होने के साथ साथ एक शौहर भी, गैरतमंद शौहर। मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी के पास कोई शख्स उसे सोए हुए उठाए या आके ना। मुझे जज मत कीजिएगा इस बात पर। और एक और बात, शक और गैरत में फर्क होता है साहब। ये शक नहीं है, गैरत है। मर्जी है आपकी, लेकिन कदम बढ़ाने से पहले एक बात ज़हन में रखिएगा, आपकी मर्जी मुरीद की दिलआज़ारी भी साबित हो सकती है।
कहने पे तुम चली आई, थैंक यू। मैं तुम्हारे कहने पर नहीं आई अरसल। मैंने जिंदगी में जो कुछ किया है अपने दिल के कहने पे किया है। तो अपने इस दिल का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर और इससे कहो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा माजी क्या था। हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे अम्मा, जो सिर्फ हम दोनों की हो। चाय। आपने यकीनन सड़क पे लगे ट्रैफिक सिग्नल तो देखे होंगे। लाल बत्ती मतलब खतरे की निशानी। मेरी जिंदगी में जब भी मेरी किसी ने कदर की, मेरा ख्याल किया, मेरा एहसास किया, तो मैं समझ गया कि खतरे की निशानी है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े फरेब देखे हैं बेगम साहिबा, लेकिन आपकी आंखों की सादगी का फरेब पिछले सारे फरेबों से जीत गया, खुदा की कसम। मैंने एक जगह पढ़ा था, जालिम बड़ा जालिम तब बनता है जब अपने जुल्म को हक समझने लगे। आज मैंने देख ली। नहीं, जालिम और मजलूम का फैसला पूरी कहानी करती है। इस आधी अधूरी कहानी में जालिम मैं हूं, लेकिन जब पूरी कहानी सुनेंगी ना, तो मुझसे बड़ा मजलूम आपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। आज हमारी शादी की पहली दावत है जो खुद को खुद दी है मैंने। तैयार हो जाइए, बस मैं भी थोड़ी देर में तैयार हो रहा हूँ। आपको साथ चलना है मेरे। मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे इसका सहारा लेना पड़ रहा। अगर भरोसा नहीं टूटा होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। भाई, क्या सोच रही? कुछ नहीं, बस यूं। ये तो कोई जवाब ना हुआ। समझ नहीं पा रही हूँ कि सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। आपको ज्यादा या मजीद सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो कुछ, बल्कि यूं कह लीजिए कि मेरे आपकी जिंदगी में आने से पहले जो कुछ हुआ वो आपने सोच समझ कर किया था ना। तो क्या हुआ? वही हुआ ना जो आपने कभी सोचा भी नहीं था।
मेरा आपको मशवरा है, जो हो रहा है उन्हें दे, बस उसे एंजॉय कीजिए। जो कुछ मेरे अंदर चल रहा है ना, वो मुझे एंजॉय करने की इजाजत नहीं दे रहा है। जो कुछ अंदर चल रहा है वो तो अंदर है ना, बाहर तो सब ठीक है। एम्बियंस देखिए, माहौल कितना पुरअमन है, कितना खूबसूरत है। यकीन नहीं आता। मेरी तरफ देखिए, ये देखिए। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम को भी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अब मैडम से ये पूछो कि मैडम आपको क्या चाहिए। मैम आपको क्या चाहिए? मैं नहीं, मैं कुछ से बात आ जाएगी। देखा आपने, सब कुछ आपके इशारे पे तो हो रहा है, सब ठीक है। मेरा मशवरा अच्छा है, जो हो रहा है उसे एंजॉय कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके साथ या मेरे साथ क्या होगा ना मैं जानता हूँ ना आप। कैसे एंजॉय करूँ? किसके साथ? तुम्हारे साथ एंजॉय करूँ? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने सब कुछ खराब करके रख दिया मुरीद। अब आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं बेगम साहबा। इतने दिन से इतनी खुशी से आपको यहाँ लेके आया, और आप, जब भी मैंने आप पे एतबार किया, जब भी सब ठीक करने की कोशिश की, आपने सब खराब कर दिया। सब खराब कर दिया आपने। तुम्हें जो खाना है ऑर्डर कर लो, मैं खा लूंगी। एक्सक्यूज मी, आओ ऑर्डर लो। This one, this one, and this one. Thank you. जानती हो मलाइका, आज तक मेरे जितने भी दुश्मन थे मैंने उन सबको मार डाला, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई, मुझे लग रहा है, मेरे हाथ से बच गया है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मुस्तफा दोबारा जिंदा हो गया। अगर वो जिंदा होता भी तो कुछ नहीं कर सकता। कमजोर इंसान था वो, and I hate weak men. पता है, जब मैं उसे छोड़कर जा रही थी ना, तो मुझे रोकने के बजाय रोने लगा, मिन्नतें करने लगा। उसमें फैसला करने की सलाहियत थी ही नहीं, और ना ही जिंदगी में कोई बड़े ख्वाब देखने की। वो उन मर्दों में से था जो थोड़े ही पैसों में खुश रह लेते हैं और अपनी बाकी की जिंदगी अपनी बीवियों को कन्विंस करने में लगा देते हैं कि बस थोड़े से पैसे में ही खुश रह लो, सब्र शुक्र अदा कर लो तो सवाब मिलेगा। पता है आपको, ये जो खाली मोहब्बत होती है ना, ये शादी से पहले ही अच्छी लगती है। शादी के बाद अगर मर्द फुकरा हो तो समझदार औरत को उस मर्द के पास से बदबू आने लगती है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि तुम एक ऐसा फूल हो जिसे गुर्बत के बदबूदार तालाब में नहीं रखा जा सकता। इस हसीन फूल को रखने के लिए हम जैसे कदरदान है ना।
आखिरी मौका दिया था मैंने आपको। दे दिया धोखा। ये मौका मुरीद ने खुद आपके हाथ में थमाया था। क्या लगा था कि मुरीद पीछे रह गया, आप आगे बढ़ गई, बस अब सारा खेल खत्म। बचपन से लेके आज तक इसी घर में नौकर रहा हूं मैं। इस घर का एक एक चोर दरवाजा जानता हूं। मुरीद ने खुद आपको मौका दिया था, दुआ भी की थी कि खुदा करे जिंदगी में पहली बार मुझे धोखा न मिले, लेकिन मिला। क्योंकि मुरीद की दुआ कहाँ सुनी जाती है। मैं औरत के शब्द की हक में नहीं हूँ। चले चले घर चले। घर पे कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। साहब, कोई है? कोई नहीं है। चलिए। रुक जा। यहाँ बैठे। मैंने कहा यहाँ बैठे। गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई जो आपने दबा किया। मुरीद क्या कर रहे हो तुम? मुरीद क्या कर रहे हो तुम? ये बिल्कुल ठीक कर रहा हूं मैं। छोड़ो मुझे। मैंने आपको एक आखिरी मौका दिया, लेकिन धोखा। आपकी मासूमियत के पीछे सिर्फ और सिर्फ धोखा छुपा है। मौका दिया ना मैंने आपको। मुरीद छोड़ो मुझे। मुझे लगा कि शायद आपको मेरा एहसास है। शायद मेरा एहसास है। लेकिन सारा का सारा कसूर मेरा है। सारा कसूर मेरा। क्या कर दिया तूने मुरीद? क्या कर दिया? 27 साल की मेहनत की दीवार में एक बेएतबार इंसान बेएतबार करके छेद कर दिया। ये क्या कर दिया मैंने? जानवर लगता हूं ना मैं आपको। जानवर लगता हूं ना मैं आपको। लेकिन कभी ये सोचा कि एक इंसान को जो इंसान पैदा होता जानवर कैसे बन गया? कभी नहीं सोचा ना। क्योंकि आपने तो हमेशा सिर्फ ये पूछा कि आपके साथ क्या हुआ था। मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मुरीद ऐसा क्या हुआ था जिसने तुम्हें इंसान से जानवर बना दिया? सच सुनना चाहती है? सुनना चाहती है सच? मुझे भी बहुत पसंद था। बहुत अच्छा लगता था मुझे जब मैं अपनी माँ की आंखों में खुशी देखता था ये सुनने के बाद कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। मैंने जब भी अपनी माँ को जानमाज पे कुछ मांगते हुए सुना तो एक ही बात मांगते हुए सुना कि मेरी उम्मीद के हाथों कभी किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। मुझे करीब दिन याद है आपको?
मेरे अब्बा भले आदमी थे, आप छोटी सी थी जब वो इस दुनिया से चले गए। जब उस दुनिया से गए तो आपके अब्बा, जो कि पूरी दुनिया के सामने बड़े अजीम आदमी है, अमीन कुरैशी साहब, लेकिन वो अजीम आदमी नहीं है, वो एक भेड़िया है। भेड़िया है जिसने मेरी माँ की इज्जत पर हाथ डाला, वो भी मेरी आंखों के सामने। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ की इज्जत पे हाथ डाला। मैंने अपनी माँ की आंखों में जो शर्मिंदगी देखी थी, तब छोटा था ना, बचपन में समझ नहीं सका। जब बड़ा होता गया तो मुझे वो शर्मिंदगी समझ आती गई कि वो किस चीज की शर्मिंदगी है। वो शर्मिंदगी मेरे अंदर ऐसे जैसे मौत किसी के अंदर दाखिल होती है, ऐसे मेरे अंदर दाखिल होती है। वो अमीन कुरैशी ने मेरी माँ की इज्जत पर हाथ डाला, वो भी मेरी आंखों के सामने। और मैं चाहूं तो उसके बदले में आपके साथ कुछ नहीं कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया ना। मैं चाहूं तो आपको मार सकता हूं, लेकिन नहीं मारा, क्योंकि मैं भेड़िया नहीं हूं, मैं कातिल नहीं हूं। नहीं हूं मैं कातिल। क्या कर दिया तुमने मुरीद? ये क्या कर दिया? 27 साल की मेहनत एक बेएतबार करके जाया कर दी। क्या हो गया मुझसे?
बुलवाया था। आसिया और बच्चे वहां हैं और मैं यहाँ तुम्हारे पास। हेलो। डॉक्टर साहब, बेगम साहब कैसी है? होश आ गए उन्हें, अब हालत खतरे से बाहर है। समझे उन्हें रूम में शिफ्ट करना है। कोई कहीं नहीं जा रहा। हमारे लिए वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने इस घर की गली से बाहर कदम रखा था। अमीन साहब, मैंने आपकी हर बात मानी। आपकी इज्जत की खातिर, आपकी अना की खातिर मैंने अस्मा को मनाया कि रीत से शादी कर। मैं जानती थी वो नहीं चाहती। आपने कहा उसकी सजा है, मैंने तो मान लिया। मैं माँ हूँ, माँ अमीन साहब। मैंने इसलिए माना कि मेरी बेटी रहेगी तो मेरे करीब था। अब मैं ये नहीं देख सकती, मैं अपनी बेटी को मरता हुआ नहीं देख सकती। देख सकती। खुद को मजबूत करो आसिया बेगम, मजबूत। और ये याद रखो कि तुम्हारी बेटी ने जो हमें जख्म दिए, वो जख्म